क्या आप भी घर में बेटा पैदा हो ऐसी इच्छा रखते हैं? बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि हम ऐसा कौन सा व्रत करें, ऐसी कौन सी पूजा करें या फिर ऐसी कौन सी मेडिसिन खाएं जिससे कि हमारे घर में इस बार बेटा ही पैदा हो। नमस्ते, मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। एक महर्षि थे जो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। तपस्वी होने के बावजूद भी उनके मन से धन, यश और पुत्र की इच्छा जा नहीं रही थी। उन्होंने एक दिन अपनी मन की ये इच्छा, ये उलझन अपनी पत्नी को बताई और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये कामनाएं जब चाहे मुझे घेर लेती हैं, मैं क्या करूं? तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आपका मार्गदर्शन हमेशा से ही महादेव ने किया है, आप उन्हीं की शरण में जाइए, वो ही आपको सही मार्ग बताएंगे। महर्षि को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि मांगो वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब महर्षि ने उनसे कहा कि भोलेनाथ, मुझे सिर्फ एक पुत्र की कामना है, आप मुझे पुत्र का वरदान दीजिए और साथ ही धन और यश भी मांगा। महादेव ने महर्षि से कहा कि वत्स, तुमने तपस्या की है, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन मैं तुमसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पुत्र क्यों, पुत्री क्यों नहीं? इस पर महर्षि बोले कि भोलेनाथ, सिर्फ इस वजह से कि पुत्र तो आगे चलकर मेरा सहायक बनेगा और पुत्री को तो विदा होकर अपने घर ही जाना है। उत्तर सुनकर महादेव बहुत जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि वत्स, तुम तो तपस्वी हो, तुमने तो शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि इस संसार में पैदा हुआ कोई भी मनुष्य तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम्हारे सहायक तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्म हैं। फिर पुत्र हो या पुत्री, उसे अच्छे संस्कार देकर समाज को समर्पित करना ही माता पिता का कर्तव्य होता है। बच्चों से प्रतिफल की इच्छा तो पशु और पक्षी भी नहीं करते। तुम तो फिर भी मनुष्य हो। भोलेनाथ की ये बात सुनकर ऋषिवर उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि महादेव, आज आपने मुझे जीवन के सबसे बड़ी सच्चाई का बोध कराया है कि सहायक तो सिर्फ मनुष्य के कर्म ही होते हैं। जो लोग पुत्र की अभिलाषा करते हैं, आज आप अपने मन से ये प्रश्न पूछिए कि आप बेटा क्यों चाहते हैं? समाज में आपका मान बढ़े इसके लिए, या वो बुढ़ापे में आपका सहारा बने इसके लिए, या फिर आपके वंश की वृद्धि हो इसके लिए, या फिर आप संतान सुख पाना चाहते हैं। आज आप इस बात को सोचिए कि आप बेटा क्यों चाहते हैं। अब आप ये बताइए कि इस बात की क्या गारंटी है कि बेटा आपका मान ही बढ़ाएगा, या फिर बेटा बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा? क्या इस बात की आपके पास कोई गारंटी है? एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ आप लोगों से करना चाहती हूँ। आज भी समाज में एक पिता बेटा इसलिए चाहता है क्योंकि अगर बेटी होगी तो उसे उसको दहेज देना पड़ेगा, पूरा जीवन उसको उसके लिए दहेज जमा करना पड़ेगा, और अगर बेटा होगा तो धन आएगा। आज आप इस बात को समझिए कि ये जो समाज है ये हम ही सबसे बनता है, मुझसे, आपसे और हमारे जैसे सभी लोगों से। समाज में बहुत बदलाव भी आया है। ऐसे लोग भी हैं जो शादी में आधा आधा खर्च करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी दहेज नहीं लेते, लेकिन फिर भी अभी समाज में बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप ये सोचें कि अगर आपके पास बेटी है तो आप उसको इस लायक बनाइए कि आपको उसके लिए धन जमा करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने बहुत समृद्ध लोगों में भी देखा है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी देखा है कि वो बेटी को कितना देते हैं। इसमें भी उनका मान है कि मैंने अपनी बेटी को गाड़ी दी, मैंने अपनी बेटी को इतना पैसा दिया, मैंने अपनी बेटी के साथ इतना सामान भेजा, ये भी उनके लिए मान का विषय है। ऐसा ना करें। दुर्गा पूजा आने वाली है, हम सब देवी के उपासक हैं। आइए
आज हम सब लोग मिलकर एक प्रण लेते हैं कि हम किसी से नहीं पूछेंगे कि उसके घर में बेटा हुआ है या बेटी। हम किसी से नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी शादी में क्या आया। हम किसी से नहीं पूछेंगे कि तुमने शादी में अपनी बेटी को क्या दिया। और मैं आपसे यही कहूँगी कि बेटी को बजाय दहेज में बहुत सारा धन देने के, आप उसके सुख और दुख में उसके साथ खड़े रहें। यही उसके लिए सबसे बड़ा दहेज है। वो हमेशा खुश रहेगी। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में मेधा मुनि राजा सूरत से कहते हैं कि राजन, ये मनुष्य बहुत समझदार होते हैं, लेकिन सिर्फ वही ऐसे नहीं होते। ये पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं, लेकिन ये मनुष्य मोहवश अपने उपकारों का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। हम पशु और पक्षियों को ना समझते हैं, लेकिन आप देखिए कि पशु और पक्षी भी अपने बच्चों को बचपन में बहुत ध्यान रखते हैं, उनको बहुत प्यार से बड़ा करते हैं, लेकिन जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो वो उनसे अपना मुंह त्याग देते हैं और उनको छोड़ देते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को बड़ा होता देखना ही सच्चा संतान सुख है। जब बच्चा आपको माँ कहकर बुलाता है, जब बच्चा आपको पापा कहकर पुकारता है, जब वो आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखता है, जब आप उसको अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, जब आप उसे बहुत डांट देते हैं लेकिन उसके बाद भी वो आकर के आपसे ही चिपक कर सो जाता है, ये ही होता है सच्चा संतान सुख। फिर ये सुख चाहे बेटा दे चाहे बेटी, बात तो एक ही है। दुर्गा पूजा आने वाली है। आप माता रानी से ये प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मुझे सद्गुणों वाली अच्छी संतान दीजिए और उस बच्चे को आप अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा करें और उसे ऐसे संस्कार दें कि वो समाज के काम आ सके और वो समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बने। उसके बाद वो बेटा हो या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए महादेव ने क्या कहा था। महादेव ने कहा है कि बेटा हो या बेटी, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम्हारे सहायक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्म हैं। तो अच्छे कर्म बनाइए, अच्छे काम कीजिए और निश्चिंत रहिए। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है, ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसको उन सब लोगों को दिखाइए जो आज भी ये सोचते हैं कि हमारे घर में बेटा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज में बदलाव लाना है। और यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।